गाइस देखो सडनली घूमते घूमते हमें एक चीज़ क्या दिखी। ये देखो गाइस बाल इस तरीके से आप लोग भी काटते हो? कमेंट में ज़रूर बताना किसी पेड़ को इस तरीके बालों की कट में। और तो चल रहा है मेन रोड पे पहुंचने वाले हैं। भाई यार अभी बज रहे हैं 10:02 हो गया। तो अभी फ़िलहाल हम रेडी होके आ चुके हैं और अब चलते हैं स्कूल की साइड, बिकॉज यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया। 10 बजे बुला रखा था बट 10:02 हो गए। 2 मिनट तो एक्स्ट्रा हो ही गया। अब देखो कितना टाइम लग जाता है वहाँ तक जाने में। MB इंटर कॉलेज जाना है। चलो मिलते हैं अभी आपसे वापस कॉलोनी के बाहर, उत्तरांचल विहार कॉलोनी के बाहर मेन रोड पे पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद चलते हैं डायरेक्ट इंटर कॉलेज, बिकॉज यहाँ पास नहीं है तो पैदल पैदल जाएंगे। ये लो मेन रोड पर आगे। देखो गाइस मेन रोड पर आगे उधर राजू भैया काम कर रहे हैं। शाम को मिलेंगे आप लोगों से। एकत्रित हुए हैं, इसी के पक्ष में मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता। ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है? हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमें क्या प्राप्त होगा? हमारी आने वाली पीढ़ी क्या प्राप्त करेगी जब हम इसी तरह जीवाश्म ईंधन तथा अन्य जो हमारे परंपरागत संसाधन हैं उनका प्रयोग करते रहेंगे? तो आने वाले जो हमारा विकास है वो विनाश के रूप में बदल जाएगा। यदि हम इस तरह ही विकास करते रहे तो हमारे आने वाले भविष्य का विनाश संभव है। सेव टुडे सर्वाइव टुमारो। मेरा यह मानना है कि हम इस तरह इस कक्ष में हमने बल्बों का उपयोग किया है। इस तरह हमें अभी हम सबने अपने पक्ष रखे, परंतु हमने इस बल्ब को बंद नहीं किया। इसी तरह हम अपने जीवन में अगर सार्वजनिक क्षेत्र की बात की जाए तो सार्वजनिक अगर हमारे घर में ही अगर नल खुला है और लाइट खुली है तो हम उसे बंद करने की जगह वहां से चल लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि कोई और करेगा। जिस तरह हमारा एटीट्यूड ऐसे ही रहेगा कि कोई और करेगा, उस दिन हमारे यहाँ संसाधन पूरी मात्रा में नष्ट हो जाएंगे। इस तरह ही अगर हम करते हैं तो हमारे ये जो परंपरागत स्रोत है वो खत्म हो जाएंगे। धरातल के नीचे से प्राप्त होते हैं और जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं ऐसे ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना यानी डैम बनाए जाते हैं जो वे शामिल हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा सभी ने बताया कि हमारे विश्व के वक्ताओं ने सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। परंतु इस ऊर्जा का मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि कि आप सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं वह ऊर्जा किस तरह हमारे लिए सबसे अधिक घातक है। किसी भी इंसान को एनर्जी तब मिलती है जब कोई इंसान भोजन करता है। और भोजन किससे करता है? जब कोई किसान भोजन उगाता है। भोजन कब कहाँ उगते हैं? खेतों में उगते हैं। हमारे खेत कहाँ है? नदियों के किनारे हैं। नदियों के ऊपर आपने डैम बना लिए, डैम से आप जल बना रहे हैं और डैम को जब बनाया जाता है तो उसके नीचे धरातल में तलछट। इधर अभी हम लोग आ चुके इवेंट से, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया अराउंड। अभी तो बज रहा है हमारा 15:26 यानी कि 3:26। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं। अब हम अपनी, क्योंकि मैंने बताया था सुबह आप लोगों को हमारा स्कूल कॉलेज से हमारा घर जो है कॉलेज से बहुत ज़्यादा कम दूरी पे है। तो अब हम चुपचाप फटाफट निकल लेते हैं घर को और उसके बाद देखते क्या सीन होता है गाइस। तो फिलहाल चले जा रहे हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये है हमारी सबसे फेमस कफलटिया जनरल स्टोर यानी कि नैना जनरल स्टोर, नैना कफलटिया, लवी कफलटिया। बट यहाँ पे पता नहीं कौन होगा अभी। दीदी पड़ी है चॉकलेट 45 वाली। तो गाइस अभी हम लोग एंट्री लेने वाले हैं कॉलोनी में और ऐसा ही सीन हो रहा है गाइस। सारे बच्चों का स्कूल से आने का टाइम भी हो गया है तो बच्चे स्कूल से आ गए सारे। कॉलोनी में एंट्री ले लिए। खाली पड़ी है पूरी गली, बिकॉज यहाँ पे लोग ज़्यादातर सब वर्क करने ही जाते हैं। देख लो गाइस पूरी खाली है पूरी। वैसे अराउंड इस गली में 14,000 लोग रहते हैं सुना है, बट अब पता नहीं कितने रहते हैं।
फिलहाल तो गए अभी ऐसे ही चले जा रहे हैं। फॉग है गाइस, आज बहुत ज़्यादा फॉग है बिकॉज वहाँ की पहाड़ियाँ भी बहुत कम दिखाई दे रही हैं। गाइस यहाँ भी हमारी पहाड़ों की तरह खेती होती है, प्याज लगाया हुआ देखो पूरा, हम लोग तो ऑलरेडी लगाते हैं। अंकल क्या है इसमें? सब्जी है। अच्छा कौन सी वाली? लाई है, बथुआ है। अच्छा लाई और बसुआ, हाँ। चलो ठीक है। तो वैसे अंकल लाई और बसुआ लाए थे, बट मैं तो अराउंड पालक के अलावा कुछ नहीं खाता हूँ हरी सब्जी में। अजीब सा होता है घास घास टाइप का, बट अच्छा है। लोग कहते हैं कि सेहत के लिए अच्छा होता है, आयरन मिलता है बोलते हैं, बट हमें पसंद नहीं है। फिलहाल यूँ ही चले जा रहे हैं। देखो मेथी हो रही है यहाँ पे, मेथी चौलाई वलाई सब लगाए रखते गए। देखो उधर अराउंड उधर तो सब खेत हैं, यहाँ पे काम चल रहा है। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही, बहुत ज़्यादा। इधर फिलहाल का सीन ऐसा है, स्कूल से आके सो गया था और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने बिकॉज टाइम हो गया है आपका 17:04 यानी कि 5:04 और हम लोग घूमे नहीं है। बोर हो रहा था कमरे में, सो के उठा था, जस्ट चाय पी थी और फिर बोर हो रहा था, तो अब हम घूमने जा रहे हैं। फिलहाल देखो सनसेट हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है बस, और फिर वो भी होने वाला है। और अभी चलते हैं घूमने, पार्क ही जाएंगे आज भी, बट कोई नेक्स्ट सेकंड पार्क जाएंगे, मज़ा आएगा। गाइस देखो सडनली घूमते घूमते हमें एक चीज़ क्या दिखी, ये देखो गाइस बाल। इस तरीके से आप लोग भी काटते हो? कमेंट में ज़रूर बताना किसी पेड़ को इस तरीके बालों की कट में। और तो चल रहा है, मेन रोड में पहुँचने वाले हैं। तो गाइस यार फिलहाल घूम के आ चुके हैं और कली वाले मंदिर में गए थे और कली वाले पार्क में गए थे, तो ज़्यादा व्लॉग बनाया नहीं मैंने। बट देखो वही मंदिर, उसी के आसपास से निकल रहे हैं आप घर की साइड को। भाई जैसे ही चल रहा है माहौल, सब हम लोग घूम रहे हैं। बस घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है ना गाइस, सबसे ज़्यादा गजब, दुनिया भर के मज़े हैं। देखो गाइस वैसे ही कौन सी रोड है मामा? जगदम्बा नगर रोड पे पानी की टंकी जगदम्बा नगर। क्या तुम्हें क्या दिखा रहा था? हल्द्वानी मुखानी रोड पे आ गए हैं बस, ऐसा जैसा कह रहे हैं आप, मुझे पता नहीं है। ये देखो बाईपास रोड, यूके टेलर्स, उत्तराखंडी टेलर्स। तो गाइस यार अभी तो घूम ही रहे फिलहाल। अराउंड आपका हो गया टाइम हमारा 17:59, 5:59, 6 बज चुके हैं और अभी हम लोग अभी तक घूम ही रहे। घूमते रहो, काम ही है, डोलते रहो बस, डोलते रहो। ये देखो मेड केयर मेडिकोस, यूर होम फार्मेसी। ओ भाई फिलहाल तो गैस मज़ा आ रहा है यहाँ पे बिकॉज मज़ा ही आता है। रात को टहलने में बड़ा अच्छा लगता है गाइस। घूमते रहो, मस्ती करते रहो, बस यहाँ का असली मज़ा इसी चीज़ में है। बट यहाँ पर अधिकतर लोग आजकल कमाने आते तो इसी वजह से ज़्यादा मस्ती कर नहीं पाते हैं। बट यहाँ ये एरिया ही ऐसी होती है बिकॉज ये मार्केटिंग एरिया है। हल्द्वानी सबसे बड़ा मार्केट है हमारे इस एरिया का, हमारे गाँव का, छोटे छोटे शहरों का। जैसे कि मान लीजिए हम लोग आए हैं उखलकांडा से, तो उखलकांडा से जैसे आकर के हम लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए, ओनली घूमना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। हाँ कभी कभार किसी इवेंट में पार्टिसिपेट जैसे मैं करता हूँ तो उस तरीके से रहना चाहिए बिकॉज हम लोग को एक चीज़ पता चलती है ना उससे कि यार हम लोग कितने गहरे पानी में हैं, हम लोग कितना डूबे हुए हैं। चाहे हम लोग का कुछ ना मिले, हम लोग को कुछ ना आए, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके कुछ ऐसी जगह देखने में कोई बुराई नहीं होती गाइस, कोई बुराई नहीं। बिकॉज यहाँ आने के लिए लगता है कितना है, 1000 रुपये कम से कम इंसान की जेब में हो तो हमारी एरिया से तो आ सकता है, आराम से आ सकता है और आराम से थोड़ा बहुत अपने लिए शॉपिंग करके अपने घर जा सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो गाइस फल सब्जियां सब कुछ यहाँ पे अलाउड सब मिलता है गाइस। गोल्डन ग्लो ब्यूटी सैलून
जाए जा रहा है चल वो निकाल लाते हैं रोकड़ा आधार से निकल जाएगा उसमें बिना नंबर बताए दीजिएगा। चुप रहे यार, हैं तू निकाल ला अभी। तो किराए की जगह आप लोग अभी मत निकाल फिर ना, फिर कब निकालूंगा? सुन कल सुबह निकाल लेंगे। ट्रेन में इतना सुबह घूमेगा। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं रुपए निकालने, बिकॉज हमारे पास रुपए ख़त्म हो गए। तो मेरा भैया कह रहा है कि रुपए निकालने चलते हैं, तो चलो चलते हैं। विन्नी बेकर के पास आ चुके हैं, मामा लोग शायद आ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं। हेलो गाइस, अभी अराउंड टाइम हो रहा है 7:40 और अभी रूम पे बोर हो रहे थे। मामा जी भागवत सुना रहे थे, मैंने कहा कहीं घूमने चलते हैं, तो चलो बाहर की तरफ चलते हैं और मज़े लेते हैं। तो गाइस यार फिलहाल आ चुके हैं मेन रोड पे और यहीं तक आना था, घूमना ही है, बिकॉज रूम में बैठे बैठे बोर हो गया था मैं, तो घूमने के लिए यहाँ तक आ गए। तो भैया कह रहा कि पेस्ट्री खाकर आते हैं, तो चलो पेस्ट्री सच में खाकर आते हैं। चलो चलते हैं पेस्ट्री खाने। सौरभ जोशी सर का शायद घर जो है हल्द्वानी से फिर कोई जंगल लगता है, उसके बाद है मुझे लग रहा है, बिकॉज वो जब भी कोई इवेंट के लिए जाते हैं तो पहले जंगल पार करते हैं, मैंने ये देखा है। इस वजह से उनका घर शायद मुझे लग रहा है जंगल के कोई इस हाँ गाइस फिलहाल पेस्ट्री खाने। सो गाइस आ चुके हैं नुमित बेकर्स। मैं पेस्ट्री है ले आओ कोई। गाइस 2 कपकेक मंगा लिए हैं, काफ़ी है इतना। बस पूरी बेक्स की दुकान है, बिस्किट्स ऑल आइटम्स बेकिंग के। नुमित बेकर्स आपके हैं। आ चुके हैं कपकेक, मस्ती करो, खाओ, ऐस करो, आप भी खा लो गाइस। तो गाइस यार अराउंड 100 रुपीज़ की पेस्ट्री खा करके हम लोग आ गए हैं। 100 रुपीज़ की पेस्ट्री, भाई रोना आ रहा है मेरे को। गाइस फिलहाल हम लोग चले जा रहे हैं। गाइस डोलो मजे लो बस। फिलहाल अब चलते हैं रूम में शायद वापस, बट मामा को कॉल कर लेंगे अभी, बिकॉज वो लोग भी आ रहे थे मार्केट को, तो देख लेंगे कहीं होंगे तो इधर ही। गाइस वापस से गाइस फिलहाल नैना जनरल स्टोर अपने फ्रेंड से मिलने ये आ गए अपने फ्रेंड की दुकान में। और क्या हाल है राजू भाई? ये हैं भाई राजू भैया व्लॉगर, जिनको आप लोग पूछ रहे थे। चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन हो जाएगा, ठीक है। और ये है इनका जनरल स्टोर, नैना जनरल स्टोर। और कब आएगा? घर से यार बहुत पहले आ गया, आप आज मिल लो लेट। गाइस देखो कस्टमर लाइन लगी पड़ी है, सही है, लगे रहो, बाय बाय।